अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में भूमाफियाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में आजादी से पहले संचालित एक प्राइमरी स्कूल पर भूमाफिया की बुरी नजर पड़ गई है। भूमाफिया ने स्कूल की ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अभी इस स्कूल में 85 बच्चे पढ़ते हैं और उन सभी बच्चों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कांग्रेस ने सरकार की लापरवाही को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो ये भूमाफिया का एक ऐसा मुद्दा है जिससे शायद ही कोई राज्य अछूता होगा, और ऐसे में उत्तराखंड में भी भूमाफियाओं का जो बोलबाला है वो यहां बढ़ता एक बार फिर नजर आ रहा है। प्राइमरी स्कूल पर अब भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है कि किस तरह से वहां हथियाना है। हालांकि इस तरह के मामलों में कई बार शिकायत यहां प्रशासनिक अधिकारियों से कर दी जाती है, जो जिम्मेदार होते हैं उनसे की जाती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला यहां पर नहीं होता। इसलिए भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आते हैं, और अब उत्तराखंड से इस तरह की खबरें सामने आना ये खुद में प्रशासनिक अधिकारियों पर कई तरह के सवाल यहां खड़े कर देता है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी या सरकार खुद भूमाफियाओं पर क्यों लगाम नहीं लगाती, और क्यों इनकी शय को इस तरह से आगे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये मात कभी खा ना सके। क्योंकि भूमाफिया एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सिर्फ कुछ लोग ही नहीं बल्कि पूरा राज्य यहां परेशान रहता है, और इनकी यहां पर गुंडागर्दी और तमाम तरह की चीजें सामने आती है, जिसको लेकर माफियाओं में यहां पर कहा जा सकता है कि अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और यह प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है कि अगर प्रशासन इस तरह के मामलों पर किसी तरह की रोकथाम नहीं कर सकता। उत्तराखंड बनने के बाद ही यहाँ पर भूमाफियाओं की नज़रें जल जंगल जमील और इस खूबसूरत प्रदेश पर पड़ी। अब भूमाफिया सरकारी स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहा है। जो ऋषिकेश में मालवीय मार्ग स्थित ये सरकारी स्कूल है, जिस पर भूमाफिया क्या लगातार नज़रें थीं, जो अब इसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर गेट लगा दिया गया है, और जो नौनिहाल हैं सिर्फ 2 या 3 कमरों में पढ़ रहे हैं। इसका विरोध आज यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव राजपाल खरोला ने किया है, और यहाँ पर अभिभावक लोग भी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि कौन भूमाफिया हैं जो सरकारी स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राजपाल जी, कौन लोग हैं जो ये इस तरह से सरकारी स्कूलों पर भी कब्जा जमा रहे हैं? देखिए, जो मेरी जानकारी में आया है, ये 1941 का स्कूल है, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का, और ये ऐसे मैं समझता हूँ बहुत गिने चुने स्कूल होंगे। ये तो हमारे लिए एक धरोहर है, और जिस दौर में सरकार ये कह रही है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाना है, बेटी को पढ़ाना है, उसको बचाना है, उस दौर में 2 कमरों में 85 बच्चे पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि 2 कमरों में 85 बच्चे पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे आज के समय में सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता है। दलित हैं, जाटव बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, और जो बीपीएल परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उनको शौचालय में जाने का रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। अब सर्दियाँ आ रही है, गांव में आपने देखा होगा, आंगन में खेतों में बैठ करके बच्चे, स्कूल के प्रांगण में जहाँ खेल का मैदान होता है वहाँ बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं सर्दियों में। अब ये बच्चे सर्दियों में छत में पढ़ते थे धूप में, क्योंकि आंगन बहुत छोटा है, तो वो आंगन बंद कर दिया गया, छत में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, शौचालय जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। अब अगर इस दौर में अगर ये गरीब बच्चे जो परिवार आज यहाँ आए हैं वो अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो इनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। ये सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शिक्षा मंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अब स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया है, नई तरह से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ और है। यहाँ की स्थिति ये, हमने पहाड़ों में देखा है कि 5 शिक्षक हैं और पढ़ने वाले बच्चे 2 हैं, और यहाँ उल्टा है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक और कमरे कम हैं। और उस दौर में भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष ऋषिकेश के विधायक है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, उनकी नाक के नीचे अगर भूमाफिया इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, और एसडीएम की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से, या थाने की तरफ से, या नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ इसके लिए अगर हमको आंदोलन भी करना पड़ा तो हम निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे, इस बात को आगे लेकर के जाएंगे कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राजपाल खरोला थे, जो बता रहे थे कि बच्चों का भविष्य से सरकार किस तरह से खेल रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर किस तरह से यहाँ पर दीवार बना दी गई है। देखिए, यहाँ पर शौचालय भी था और 2 कमरे भी थे, जिनको भूमाफिया ने रातों रात यहाँ पर
देखिए किस तरह से दीवार लगाकर एक नया दरवाजा लगा दिया है। तो उत्तराखंड में भूमाफियाओं पर लगाम लगानी क्यों जरूरी है, इसकी बानगी आपने देखी भी और सुनी भी कि किस तरह की स्थिति यहां पर पनप रही है।